हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि मैम आप जो है डॉक्यूमेंट फाइल को लेकर के बहुत सारे डाउट्स है, क्या सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी है आपके इंटरव्यू के लिए। तो हम आज इसी बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ किस तरह की फाइल आपको रखनी है अपनी, जो आप अंदर पैनल मेंबर के सामने लेके जाएंगे। और बाकी जो सेट बनाएंगे आप, 2 या 3 जो भी मैं आगे बताऊंगी, वो आपको किस तरह की फाइल में रखने हैं, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए इन सब की, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले दोस्तों हम यही बात कर लेते हैं कि जो फाइल आप अंदर लेके जाएंगे ओरिजिनल, वो कैसी हो। ठीक है, उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं जी। तो एक तो आपकी इस तरह की फाइल्स आती है फॉर्मल, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। यही वो फाइल है जो आप अंदर लेके जाओगे पैनल मेंबर के सामने। अब इसमें ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है कुछ, उन सभी में आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, ये मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। कुछ इस तरह की ये फाइल है और इस तरह की शीट इसमें गिवन है। इसमें बहुत सारी वैरायटी भी आती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें से कैसी भी आपको मिले, बहुत सिंपल सी हो तो अच्छी लगती है। ठीक है, इसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप अंदर लेके जाएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस फाइल में आपको जो जगह दी गई है, पहले ही कवर में ही जो जगह मिलती है, यहाँ यहाँ इसमें आप आधार कार्ड रखिएगा अपना ओरिजिनल। ठीक है, फोटोकॉपी बाद में बताऊंगी, जो फोटो स्टेट या प्रिंट आउट अलग से आपको ले जाने हैं उनकी अलग बात है, लेकिन पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फाइल में क्या रखना है, आधार कार्ड। फिर उसके बाद आपने जितने भी आपकी एकेडमिक्स में आपने 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड जो भी किया है, उनको उसी सीक्वेंस में लगाना है जिस ईयर में आपने किया है। जैसे कि आपने बायोडेटा में भी लिखा होगा कि 12th, फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, और फिर डीएलएड। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको करना है। 10th तो सबने की है, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जरूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक जगह है, उनकी अलग अलग नहीं मिली, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका चलेगा। ठीक है, ऐसे ही 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग भी आते हैं, और बहुत सारे ईयर्स में ऐसा हुआ कि दोनों को कंबाइन करके मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दिए गए। तो अगर आपका ऐसा है तो चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन की है, तो आप यहाँ अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और ग्रेजुएशन की हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी हो, और उसके साथ साथ आपकी डिग्री भी हो। ठीक है, तो मार्कशीट सारे सेमेस्टर की और डिग्री, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं, आपने किया होगा उसके बाद डीएलएड जीबीटी, जो भी आपका कोर्स है जो कि इसमें रिक्वायरमेंट है, वो आपको लगाना है। उसका भी आपको डिप्लोमा और मार्कशीट, ठीक है, डिप्लोमा जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं और मार्कशीट, दोनों की जरूरत है। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट था कि मैम अभी तक हमें कॉलेज से सर्टिफिकेट इसका नहीं मिला है, डिप्लोमा नहीं मिला है, सिर्फ मार्कशीट है, तो क्या करें। तो आप जो है प्रोविजनल बनवा लीजिए, प्रोविजनल काम कर जाएगी। ठीक है, तो प्रोविजनल जरूर बनवा ले। बिना, अगर प्रोविजनल भी नहीं बनवाओगे, ओरिजिनल भी नहीं है, तो फिर आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आपने किया होगा सीटेट। सीटेट की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों ही आपको ओरिजिनल डिजी लॉकर पर मिलेंगे, वही ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, उनका प्रिंट आउट निकलवा करके वो आपको फिर इसमें अपनी फाइल में लगाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। इसके बाद अगर किसी ने डीएलएड के बाद में ग्रेजुएशन की है तो वो बाद में लगाइएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस ईयर में जो कुछ कंप्लीट किया है उस सीक्वेंस में आप लगाते जाएंगे। अगर एमए किया है, मास्टर्स किया है, बीएड किया है, तो वे सारे डॉक्यूमेंट फिर आप इसके बाद लगाएंगे। फिर बारी आती है कि आपने अपने बायोडेटा में अचीवमेंट का सेक्शन है, वहां भी उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, जैसे एनएसएस, किसी ने एनसीसी के बारे में लिखा है, या किसी ने कोई गोल्ड मेडल जीता है ना, किसी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है, उन सब के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उनमें से अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके आप सबसे अंत में अपनी इसी ओरिजिनल फाइल में लगाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही।
अब बात कर लेते हैं इन अचीवमेंट सर्टिफिकेट की कोई फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, इनकी कॉपी या जीरोक्स मत कराना, ठीक है। बाकी जो ऊपर जितने भी मैंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट वगैरह बताई है, इन सब की कॉपियां होगी, इन सब की जीरोक्स करानी पड़ेगी। कितनी करानी है चलिए बात कर लेते हैं। अब आपका जो ओरिजिनल फाइल थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, इसका काम खत्म हो गया। अब आप रेडी टू गो हो पैनल मेंबर के सामने जाने के लिए। और हाँ, अंदर जाओगे तो आपको अपनी फाइल की जो चेन है ये ओपन रखनी है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को इतने अच्छे से लगाना कि कोई भी उससे निकल के बाहर ना गिरे। आप ऐसे करके ले जाके बैठ जाओगे, अपने लैप पे इसको रख लेना है इजिली, जब तक वो ना मांगे तब तक आपको उनके सामने इसको नहीं रखना है, ठीक है। और जब आपको अगर उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप अपनी फाइल दिखाइए एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन आपको डेमो के लिए बोल दिया आपको उठना है, तो आप उठेंगे, अपनी चेयर पर रखेंगे और फिर जाके डेमो देना शुरू करेंगे। ओके, ये हो गई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कहानी खत्म। अब आती है कि आपको इसके अलावा और क्या क्या चीजों की जरूरत वहां पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपके इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड निकला है, ठीक है, जो अभी इंटरव्यू लेटर आया है वो लेके आपको जाना है। इसके अलावा कंफर्मेशन पेज ये लेके जाना है, और रिटर्न एडमिट कार्ड, जो रिटर्न के टाइम पर आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आपके पास वो सेम नहीं है, खो गया है, कोई भी बात हो गई है, तो यहाँ पर आप उसकी FIR कॉपी लेके जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आपको जरूरत है पासपोर्ट साइज फोटो की। 10 से 12 फोटो अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किन किन की फोटोकॉपी या जीरोक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने बताए, 10th 12th ग्रेजुएशन DLED, इन सब के 3 सेट आप कम से कम करा के रखो। 3 सेट, जरूरत तो वहां 2 की पड़ेगी, पर एक एक्स्ट्रा रखते हैं कि बाय चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपके पास एक शीट जो है, एक सेट एक्स्ट्रा हो। इसमें क्या क्या लगेगा तो मैंने बता दिया ऊपर, वे सारे डॉक्यूमेंट तो है ही, उनकी तो फोटोकॉपी करानी ही है। इसके अलावा कास्ट अगर सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वो लगेगा ओरिजिनल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि जो केंद्र विद्यालय की वेबसाइट पर प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा दिया गया है, क्या उसको भी फिल करना है? तो बिल्कुल नहीं, आपको वो नहीं फिल करना, बल्कि उसमें ये बताया गया है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, डिप्टी कमिश्नर, इनमें से किसी के सिग्नेचर होने चाहिए, ये डिटेल्स होनी चाहिए, वो उसमें बताया गया है, ना कि ये कि इसी को भर के ले जाओ, ठीक है। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, सर्टिफिकेट में अगर ये सारी चीजें है जो इस प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा में गिवन है, तो आपका बिल्कुल चलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं। बायोडेटा की बात करते हैं, तो बायोडेटा तो आपको अंदर लेके जाना ही है, सॉरी उनको बाहर दोगे अपने आप, अपने पैनल मेंबर के सामने आपका बायोडेटा उनके हाथ में आपके जाने से पहले ही मौजूद होगा। तो बायोडेटा की आपको 5 कॉपीज करानी है। और अब ये भी डाउट था, हैंड रिटन बायोडाटा तैयार करे या फिर प्रिंट कर ले उसको, है ना, एक बार टाइप करके उसी को प्रिंट निकाल ले। नहीं, हैंड रिटन होगा, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा होगा तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रयास भी दिखेगा, है ना। तो इसको आप हस्तलिखित सुंदर सुंदर शब्दों में अपने बारे में इसमें लिखेंगे, ठीक है। और कई बार क्रॉस चेक कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, काटा पीटी करने से बचे, कोई भी मिस्टेक उसमें ना करे। आगे बात कर लेते हैं कैसे भरना है बायोडेटा। इसकी वीडियो मैं आपको कल दे चुकी हूं, अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। अब बात करते हैं अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का फॉर्म भी आपको इंटरव्यू लेटर के साथ मिला होगा, ठीक है। नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे डाला हुआ है मैंने, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। इसकी भी 3 कॉपी आप ले लेना, जितनी वहां जरूरत होगी उस हिसाब से फिर दे देना, पर अपने पास इतना रखना ताकि वहां आपको फोटोस्टेट के लिए, जीरोक्स के लिए कहीं दौड़ना ना पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये उन कैंडिडेट के लिए है ये पॉइंट जो कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं। एनओसी की जरूरत उनको पड़ेगी जो पहले से ही कहीं ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है। तो ये तो उन सब के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता चल गया कितनी क्या क्या कॉपी है, यही डॉक्यूमेंट चाहिए बस। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताई, जिनको आपको जीरोक्स कराना है, इनको क्या करें, इनको आप एक इस तरह का फोल्डर ले सकते हैं, या फिर एक और फाइल आती है इस तरह की, इसमें
सेट बना करके रख ले, है ना। और सेट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ओरिजिनल लगाई है 10th 12th मार्कशीट, इनकी सर्टिफिकेट, फिर डीएलएड, फिर सीटेट, ऐसे ही लगा करके उनको एक जगह अच्छे से रख लेना मैनेज करके। स्टेपलर अभी मत करना, जैसे वो बोलेंगे वैसे कर लेना। स्टेपलर लेके जाना है, एक फेविकोल अपने साथ रखिएगा, गम, ठीक है, फेविकोल अपने साथ रखिएगा ताकि किसी का मुंह ना देखना पड़े आपको वहां पर अगर जरूरत होती है। पैनिक ना होइएगा बिल्कुल भी, अपने पास सारी चीजें आपकी हो, ठीक है। तो इस तरह के फोल्डर में आप ये सारे जीरोक्स रख लेना ताकि कहीं बिखरे ना, ढूंढने ना पड़े आपको। ऑलराइट। और चलिए फिर, अगर कोई और भी हाँ, अपना पेन लेके जाइएगा, जरूरत पड़ सकती है आपको वहां पर। और हाँ, एक चीज और, आपके बायोडेटा में फोटो का कॉलम अलग से दिया नहीं गया है, तो आप अभी मत चिपकाइए उस पर फोटो। अगर वहां बोलते हैं पैनल सॉरी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर वहां कहा जाता है कि आप इस पर फोटो लगा लीजिए, तो वहां आप लगा लेना, आपके पास फेविकोल भी होगा, फोटो भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और टाइम से पहुंचिएगा, टाइम से पहले ही पहुंचिएगा बल्कि। और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करूंगी आप सबने, जिसने भी मेहनत की है, उसका सिलेक्शन जरूर हो और हमें भी आपसे मिलने का मौका मिले। हम जरूर फिर एक कोई मीटअप रखेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर अब हो गई होगी। अपनी फाइल तैयार कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।